easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बेस्ट मिड कैप फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए 9 से 10 साल टाइम फ्रेम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ज़्यादा टाइम के लिए, तो मेरा सजेशन है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को हिट करिए और सब्सक्राइब करिए। हम 400 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा एक लकी सब्सक्राइबर को जीतने का चांस है एक एलेक्सा स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जीतने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। रिटर्न्स जो मिड कैप फंड के होते हैं वो जनरली हायर होते हैं दूसरे कैटेगरीज से कंपेयर्ड, जैसे लार्ज कैप या मल्टी कैप। लार्ज कैप आपको रिटर्न देंगे 12 से 15%। मिड कैप्स का रिटर्न हो सकता है 15% से 25%। मिड कैप रिटर्न काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। अगर 7, 8, 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2-3 साल ऐसे आएंगे जिसमें रिटर्न बहुत ही ज़्यादा होंगे, ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास, और कुछ सालों में आपको नेगेटिव या बहुत ही लो रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप देखेंगे, एक सैवी इन्वेस्टर देखेगा कि पहले ग्लोबल मार्केट्स रैली कर चुके हैं, फिर लार्ज कैप्स रैली करेंगे इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट्स में, एंड देन पैसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। पोस्ट 2008 में हमने देखा लार्ज कैप्स में रैली हो चुकी थी, और 2014 के बाद हमने देखा कि पैसा मिड कैप्स में आना शुरू हो गया था। सो 2014 ऑनवर्ड, 13-14 ऑनवर्ड से 2018 तक ऑलमोस्ट हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली देखी मिड कैप्स में, जहां ऑलमोस्ट 400% मिड कैप्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई थी। इसके बाद हमने देखा है कि मिड कैप इंडेक्स में करेक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट 45% तक करेक्ट हो चुका है। सो अब मार्केट में पुल बैक हो चुका है मोस्टली लार्ज कैप्स में, और मिड कैप्स में पुल बैक नहीं हुआ है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप पैसे सेव कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या फिर अपने बच्चों की शादी या उनकी एजुकेशन के लिए, मिड कैप इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए आइडियल हैं। मिड कैप में फंड मैनेजर और उनकी टीम काफ़ी एनालिसिस करती हैं कंपनीज़ का, उनके फाइनेंशियल्स का, उनकी बैलेंस शीट का, कि वो किस सेक्टर में हैं, और उनकी मैनेजमेंट का, एंड टू सी कि उनके पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है उस सेक्टर पे compete करने का दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट, और ये मिड कैप्स फ्यूचर में जाके एक बड़ी लार्ज कैप्स बन सकते हैं या नहीं। और मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, और सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का एक स्टैगर तरीके से, या फिर अगर आपका SIP चल रहा है तो आप अपने SIP को डबल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से मिड कैप फंड्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फंड्स किसी ऑर्डर में नहीं है। तो पहला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। ये एक पाइनियर है मिड कैप फंड्स में। ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। फ्रैंकलिन काफ़ी प्रॉब्लम्स के थ्रू गया है अपने डेट फंड्स में, लेकिन इनके मिड कैप ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 27 ईयर्स। इसका कॉर्पस साइज़ है ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का, और इसका रिटर्न ऑलमोस्ट 17% का रहा है सिंस इंसेप्शन से। इनफैक्ट क्रैश होने से पहले इसकी NAV ऑलमोस्ट 1,000 रुपये की हो गई थी। तो मतलब किसी का 10 रुपये 1993 में आज के 1,000 रुपये के बराबर हो गया था। का एक बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड 60 स्टॉकों का पोर्टफोलियो है, और 10 स्टॉक्स में इसका 27% इन्वेस्टमेंट है। NAV देख के इस पर इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि NAVs रेलिवेंट होती है म्यूचुअल फंड्स में। इसकी NAV अराउंड 700 रुपीज़ के आसपास की है, और इसका NAV इतना ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी पुराना फंड है और काफ़ी अच्छा करा है पिछले 23 सालों में। इसका क्रिसिल रैंक है 3। दूसरा फंड है DSP मिड कैप फंड। DSP भी ऐसा फंड हाउस है जो बहुत अच्छी तरह माना जाता है मिड कैप इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट करने की मिड कैप्स में। जो भी इन्वेस्टर हाई रिटर्न चाहता है और उसके पास टाइम फ्रेम है 5 साल से ज़्यादा का, तो वो लोग DSP मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में ईजिली ऐड कर सकते हैं। और DSP मिड कैप फंड ने अपने पेयर्स को कंसिस्टेंटली बीट करा है पिछले 5-6 साल में। ये फंड उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है जिनकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अच्छा कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उनका। ये फंड देखता है कि कंपनीज़ में एक स्टेबल ग्रोथ है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। इस फंड के वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न्स हैं मिड कैप स्पेस में। का सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 12.66%। DSP मिड कैप फंड 5-star rated fund. It has invested in companies like SBI Life, Sheela Foam, Bata. लगभग 13% एक्सपोजर है इसका फार्मा सेक्टर में, और इनमें इंक्लूड करती हैं कंपनीज जैसे डॉक्टर रेड्डीज़, डेविस। अब
तीसरा फंड है एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सब कैटेगरीज में। एक्सिस मिड कैप फंड ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है पिछले 2-3 सालों में। अगर आप इसके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो इसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा एक्सपोजर है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में। इनमें लगभग 28% एक्सपोजर है का। काफ़ी एक्सपोजर फार्मा सेक्टर में भी है। लगभग 15% इन्वेस्टमेंट है 7 कंपनीज में। इस फंड का काफ़ी कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सिंस इंसेप्शन, ऑलमोस्ट 14.5% के। और अगर आप इसके पिछले 1 साल के रिटर्न देखोगे तो इसका रिटर्न बस -8% का है। तो मतलब इसने बेंचमार्क और दूसरे मिड कैप से कंपेयर्ड में काफ़ी कम करेक्शन हुआ है। इसमें टर्न्स में काफ़ी कंसिस्टेंसी है और वॉलेटिलिटी नहीं है दूसरे मिड कैप से कंपेयर्ड। जो चौथा फंड है वो अपन देखेंगे, वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये एक बहुत बड़ा फंड है। इसका कॉर्पस साइज़ है 18,000 करोड़ का। पिछले फंड जो मैंने आपको बताए थे उनका कॉर्पस लगभग 6,000 करोड़ का है और ये फंड ऑलमोस्ट उनसे 3 गुना बड़ा है। खाता है कि इस फंड ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव में भी, और इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इस फंड में अपना फेथ दिखाया है। जनरली HDFC फंड हाउस में काफ़ी लोगों का भरोसा है और उनके सारे फंड्स की साइज़ काफ़ी बड़ी है। इस फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 12% का। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर से कम है अराउंड 3% का। इस फंड का अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टल रैंक गिर गया है 3 से 2 के क्वार्टर में। एक गलतफहमी होती है कि अगर फंड बहुत बड़ा हो जाता है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए। लेकिन आप इस फंड में देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कम हुई है पिछले 1 सालों में, इसलिए क्योंकि इसका बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है लार्ज कैप्स पे और इसका मोस्टली सारा इन्वेस्टमेंट है मिड कैप्स में। पिछले 3 फंडों में एक्सेस का एक्सपोजर है लार्ज कैप्स में अराउंड 10% का। DSP मिड कैप का एक्सपोजर है ऑलमोस्ट 16% लार्ज कैप्स में। क्लिन का एक्सपोजर है लगभग 11%। लेकिन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सपोजर लार्ज कैप में बस 4% का है। इस टाइम पे भी मेजॉरिटी एक्सपोजर मिड कैप कंपनीज में है। तो इसमें हम देखेंगे कि 65% इसका मिड कैप्स में है और 20% इसका स्मॉल कैप्स में है। तो इसीलिए इस फंड में उतार चढ़ाव ज़्यादा है, लेकिन जब रिटर्न्स अच्छे आएंगे तो इसके रिटर्न्स भी दूसरे से कंपेयर्ड ज़्यादा आएंगे। कोरोना क्राइसिस से पहले ये फंड अपने सारे पेयर्स को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा था रिटर्न्स में। कभी ये स्ट्रैटेजीज़ ऑफ लार्ज कैप्स में पैसा मूव नहीं करने की बैकफायर कर देती हैं, लेकिन आप एक भरोसा रखिए कि ये फंड काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग पीरियड टाइम में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे 4 मिड कैप फंड्स। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इन मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो SIP की तरह से इन्वेस्ट करिए या फिर एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करिए कि डिप्स में खरीदते जाइए। और अगर आप SIP कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है SIP करने का अगले 2 से 3 साल के लिए। है हमारा एनालिसिस मिड कैप फंड्स का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो मिड कैप फंड्स के बारे में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप भी जीत सकें एक Amazon Alexa स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। हम एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 लाख की, और फर्स्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स में एक विनर हम चूज़ करेंगे जिसको हम ये फ्री स्पीकर देंगे वर्थ 10,000 रुपीज़। थैंक यू।